I hope you are fine and studying well. We are doing our 10th unit haloalkanes and haloarenes, and today's topics are physical properties of haloalkanes and haloarenes. Let's start. Now physical properties में हम पढ़ते हैं physical state. जो हेलोएल्केन्स हैं वो प्योर स्टेट के अंदर क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं. इन प्योर स्टेट हेलोएल्केन्स आर कलरलेस. ठीक है. इम्प्योरिटी आएगी तो उनके अंदर कुछ ना कुछ कलर डेवलप हो जाता है. जो लोअर हेलोएल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं, गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और जो हायर जैसे जैसे उनका मोलिकुलर मास बढ़ता जाता है वो लिक्विड स्टेट और फिर वो सॉलिड स्टेट एक्वायर करते जाते हैं. ठीक है. तो लोअर अल्काइल हैलाइड आर गैसेस at room temperature, while higher ones liquid and solids. ठीक है. जैसे कि मान लो पहले जो मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल फ्लोराइड है, ये जो है वो तो क्या होंगी, गैसेस होंगी. उससे हायर जाएंगे आप, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये क्या है, लिक्विड है. फिर हायर उससे ज्यादा जाएंगे हेक्साइल वाले, हेक्साइल क्लोराइड है. तो इस तरह के वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट एक्वायर कर लेंगे. इज इट क्लियर? तो आपको आई थिंक इट इज क्लियर. नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट रहता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. देखो हमने देखा अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, जैसे कि इस तरह से कार्बन चेन होगी और उसके साथ क्या होगा, हेलोजन अटैच होगा, है ना. अब ये हेलोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, आपको पता है. तो इसलिए ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज इस पे एक्वायर हो जाता है, तो इसकी वजह से इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, यानी कि पोलर जो करैक्टर है कुछ ना कुछ उसमें डेवलप हो जाता है. तो इस पोलैरिटी की वजह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द टू पार्टिकल्स वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. क्योंकि एक तो ये मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल है मान लो CH3S. ठीक है. तो इस पे भी पॉजिटिव है नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर. तो इसकी वजह से जो दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या आ जाएंगे, पास आ जाते हैं. तो जो यहाँ पर क्या हो जाता है, इनका बीच में अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इन दोनों को सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा हाई हो जाएगा. क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, देखो कोई भी चीज सॉलिड है तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास में क्लोजली पैक्ड होते हैं. लिक्विड में अगर हमें इससे लिक्विड बनाना है तो इन पार्टिकल्स को थोड़ा दूर दूर करना पड़ेगा, यानी कि बीच में जो इंटरेक्शन है उसको हमें ओवरकम करके इस तरह से करना पड़ेगा. फिर अगर इसको हम गैसेस स्टेट में लाते हैं तो पार्टिकल और ज्यादा दूर हो जाते हैं, यानी इसके बीच का जो थोड़ा बहुत भी इंटरेक्शन है उसको भी हमें क्या करना है, खत्म करना है और पार्टिकल्स को दूर दूर करना है ना. तो यही बात आ जाती है कि अगर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही हमने क्या है, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा. इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. तो ठीक है. तो एज कंपेयर टू इनके कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्काइल हैलाइड का वो ज्यादा होता है. जैसे कि मान लो CH4 और हम CH3F, इनका कंपैरिजन करें इन दोनों में तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि इसमें क्या है, पोलर कैरेक्टर डेवलप हो गया है. ठीक है. तो कोरेस्पॉन्डिंग ये नहीं है कि इसके कंपैरिजन, मान लो यहाँ पे हमने ये ले लिया CH2 CH2 CH3, अब इसमें और इसमें आप दोनों कंपेयर करने लगे तो आप कहोगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. नहीं, कोरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन की ही बात कर रहे हैं. जितने इसमें कार्बन चेन है वही कार्बन चेन होनी चाहिए वहां पे लगभग. ठीक है. नहीं तो आगे आगे तो मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो वैसे भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है बढ़ जाता है. ठीक है. तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और कैसे बढ़ेगा, ये तो हो गई इनकी बात. अब जैसे जैसे मोलिकुलर, यानी कि अगर हम मान लो CH3F की बात करें, CH3Cl की बात करें, CH3Br, CH3F सॉरी आइड, इनकी बात करें इन अल्काइल हैलाइड की, तो क्या रहेगा इनका, क्योंकि कार्बन चेन वही है, हेलोजन भी सेम है. ठीक, सॉरी हेलोजन डिफरेंट है, कार्बन चेन सेम है. तो अब यहाँ पर क्या रहेगा, देखो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन से क्लोरीन जा रहे हो, ब्रोमीन जा रहे हो, आयोडीन जा रहे हो, मोलिकुलर मास बढ़ रहा है. आयोडीन का मोलिकुलर मास ज्यादा होता है ना, अलोंग द ग्रुप क्या है,
मोलिकुलर मास क्या है, इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, मास भी इंक्रीज होता है। तो एज मोलिकुलर मास इंक्रीजेस, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, मास जिसका ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देखो कोई एक छोटी सी चीज है, एक इतनी बड़ी चीज है, किसको मेल्ट करने में ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, तो बड़े वाले को, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो वही बात होगी, जितना बड़ा मोलिकुलर मास होगा उसको मेल्ट करने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। इज इट क्लियर? अब ये तो हेलोजन था। अगर हमने कार्बन चेन बढ़ा ली, CH3Br है मान लो, फिर है CH3CH2Br, CH3CH2CH2Br, तो इसमें तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ रही है, आपको पता है मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहेगा। तो इस तरह से आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, देखो डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का क्या रहेगा? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज जो है डेवलप होना, जैसे कि यहाँ पर ये कार्बन चेन होती है और यहाँ पर क्या होता है, हेलोजन। तो अभी मैंने बताया जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन चेन पे, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब CH3F की बात करें हम, CH3Cl, CH3Br और CH3I। ठीक है, कार्बन चेन कुछ भी हो सकती है। अब इस पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ना, चार्ज इस तरह से चार्ज डेवलप हो जाते हैं, तो डाइपोल बन गया है ना। तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? जितना चार्ज ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पे मोर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, मोर इस पे होगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे ज्यादा डेवलप होगा, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो है क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये ऑर्डर रहेगा। ठीक है, इनका डाइपोल मोमेंट का, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उतना नेगेटिव चार्ज ज्यादा, उससे जो कार्बन चेन है उस पे पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा डेवलप होगा, और डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर आपका इस तरह से रहेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी देखो, हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन आपको पता है वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, तो ये अल्काइल हैलाइड भी क्या है, वाटर में इनसोल्युबल होते हैं। ठीक है, इनसोल्युबल इन वाटर, इतना इन पे चार्ज डेवलप नहीं होता क्योंकि ये पोलर कैरेक्टर शो करे। तो वाटर क्या है, पोलर है, तो पोलर जो है, पोलर में जो है डिसोल्व होते हैं, इस वजह से ये पोलर नहीं, मतलब उतने पोलर नहीं होते हैं जितने की चाहिए वाटर में सोल्यूबल होने के लिए। ठीक है, तो ये वाटर में इनसोल्यूबल रहते हैं, क्योंकि जो ये कार्बन चेन होती है ना इनके पास, ये जो कार्बन चेन ये नॉन पोलर में आती है, तो नॉन पोलर पार्ट जितना बड़ा होगा उतनी ही इनसोल्युबिलिटी जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी वैसे भी। ठीक है, तो थोड़े बहुत अगर सोल्यूबल है भी स्टार्टिंग में, तो फिर वो बाद में क्या है, इनसोल्यूबल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती है, तो इनमें इतना ज्यादा पोलर कैरेक्टर तो है नहीं, इसलिए इनसोल्यूबल इन वाटर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब कौन से ज्यादा स्टेबल रहेंगे। अब जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं हम, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, या कोई भी कार्बन चेन ले लें इनके साथ। अब देखो कौन से ज्यादा स्टेबल होंगे, तो जितना मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिनके अंदर ज्यादा होगा उतने ज्यादा स्टेबल होंगे। तो यहाँ पर आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा होता डेवलप होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो ये क्या है, ज्यादा स्टेबल होंगे। ये बॉन्ड जो है क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इनकी जो है इनके अंदर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितना पॉजिटिव और नेगेटिव ज्यादा होगा उतना उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो ये रहेगा आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती जाती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनफ्लेमेबिलिटी। इनफ्लेमेबिलिटी, इनफ्लेमेबल मतलब कि बर्न होंगे कि या हेल्प करेंगे बर्न होने में कि नहीं कोई भी। तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि हमने ये इनका ही कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन क्या होगा, मीथेन होगा ना, CH4। तो आपको पता है मीथेन एक गैस है, बायोगैस है ना,
तो वो तो क्या है आपका इनफ्लेमेबल है, मतलब फ्लेमेबल है। तो यहाँ पर इनके कोरस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोकार्बन है लाइक दिस वन, तो ये इसके कंपेयर में क्या होंगे, लेस इनफ्लेमेबल। ठीक है, तो इनकी इनफ्लेमेबिलिटी कम होती है। इज लेस देन कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उनके कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन के अगर हम करते हैं तो वो लेस इनफ्लेमेबल होते हैं। इज इट क्लियर? तो ये रही इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसी तरह जो हेलो एलिन्स हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज लगभग सेम ही है, उसमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस की बात नहीं है। वहां पे आर चेन जो है आपको पता है क्या है, बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग जब आ जाएगी तो आपको बाकी तो क्या है, आर चेन तो यही रखनी है, मतलब यहाँ पर आपकी आर जो है चेन वो सिंपल चेन होती है, और वहां पे अपने क्या लेनी है, बेंजीन रिंग है। बस सिर्फ यही डिफरेंस है और बाकी कुछ नहीं है। सारी प्रॉपर्टीज इसी तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है नॉन पोलर पार्ट ज्यादा हो जाता है ये, इसलिए ये भी इनसॉल्युबल होंगे वाटर में। ठीक है, दूसरा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे ये कार्बन चेन, अगर ये भी ये ऊपर वाला हेलोजन जो है, बेंजीन रिंग तो सेम है, अगर सेम वाले की बात करें और ये हेलोजन बढ़ाते जाएं तो आपको पता है पोलर कैरेक्टर जो है वो बढ़ता जाएगा। पोलर कैरेक्टर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना डाइपोल जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हेलो एल्केन इसमें इस तरह आपका है फ्लोरोबेंजीन जैसे है, तो एज कम्पेयर टू फ्लोरोबेंजीन, जो फ्लोरोबेंजीन की डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो उस तरह से वो चीजें आप एक्सप्लेन कर देंगे। स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी वही रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स हमने करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहे। जय हिंद।